दिल से शुक्रिया करता हूँ, क्योंकि आप KNS की जो आवाज़ है वो कश्मीर वैली की आवाज़ है, और आप हर वक्त जो कश्मीर की आवाज़ को पूरी एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाते हो और उस पर काम भी होता है। तो हम काफ़ी देर से जुड़े हैं, जिस तरह मैं PID चैम्बर का मैनेजमेंट कमेटी का मेंबर हूँ, फाडा को कश्मीर का मैं चेयरमैन हूँ, और लीड जो हाउसिंग का है उसमें मैं चेयरमैन हूँ। जो हाउसिंग हमारा जो लीड बहुत बड़ा एक ग्रुप है। तो इसमें जो जिस तरह आपने ट्रेन का बोला, ट्रेन तो मैं कहता हूँ कि मैंने पीछे भी एक इंटरव्यू किया था कि जिस दिन ट्रेन कश्मीर आएगी वो हम सब लोगों के लिए ईद, दिवाली, बैसाखी सब होगी, क्योंकि ट्रेन का यहाँ आना एक बहुत बड़ा एक तरक्की की राह होगा। वो हर बंदे के लिए सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा वो यहाँ पे होगा, क्योंकि हमारे जो 30 लाख लोग जो हैं फ्रूट से जुड़े हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा जो हमारा जो फ्रूट बाहर नहीं जाता था और ख़राब हो जाता था, उसके बाद में कल भी मैंने बोला जो हमारे जिसमें चेरी है, बब्बू गोशे हैं, आड़ू बुखारे हैं, मतलब छोटे जो हमारे फ्रूट्स हैं जो बाहर हम सोच भी नहीं पाते थे, क्योंकि गर्मी बड़ी होती है और वो ख़राब हो जाते थे। तो अब वो एक रास्ता खुल गया और उनके लिए। और जिस तरह मैं कहता हूँ कि वो कश्मीर जो है, मतलब जिस तरह अभी बर्फ़ होती है, रास्ते बंद हो जाते हैं, तो एक तरक्की की नई राह पे हम लोग अब जा रहे हैं। और कश्मीर ऑलरेडी जिस तरह हम कहते हैं ये सोने की चिड़िया जो है, एक जन्नत है, और काफ़ी अच्छा फ्लो होगा यहाँ पे टूरिज़्म का। और जो हिंदुस्तान के लोग हैं जो जिस तरह हम यूरोप जाते हैं, या वो जब इन पहाड़ियों में दोनों साइड पहाड़ियाँ, बर्फ़ और ट्रेन गुजरेगी, उनके लिए तो मैं कहता हूँ वो देखने का लुत्फ़ ही कुछ और होगा। और सारे हिंदुस्तान के लोग कोशिश करेंगे बाई ट्रेन जाके एक बार वो वादियाँ देखें, बर्फ़ देखें। तो एक बहुत बड़ी चेंज जो है वो आने वाली है, और टूरिज़्म बहुत बूस्ट करेगा। ऑलरेडी टूरिज़्म बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया, क्योंकि जब कोई भी बंदा घूमने आता है वो फैमिली के 8 से 9 बंदे होते हैं। सही। और जब वो देखते हैं 15,000 की टिकट है, 20,000 की टिकट है, 10,000 की टिकट है, वो टिकट तो हर बंदे की लगनी है। फिर वो होटल में तो 3 बंदे रह लेते हैं, तो वो अपनी ट्रिप कैंसिल कर देते थे। और जो यूथ थी हिंदुस्तान की, जो यूथ हमारे जो युवा जो पढ़ते हैं, जो कश्मीर आना चाहते थे, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, कैंप्स नहीं लगा पाते थे क्योंकि टिकटें बहुत महंगी है वो ट्रैवल। तो गवर्नमेंट ने भी पूरी तैयारी की। अब एक बहुत बड़ा फ्लो आएगा यहाँ पे। और जिस तरह अभी आपने मास्टर प्लान की बात की, तो उस पर हमारी काफ़ी चर्चा हुआ, हमने काफ़ी मीटिंग की, और मैं लीड की तरफ से हाउसिंग का चेयरमैन भी हूँ जम्मू कश्मीर का। तो हमारी काफ़ी सारी मीटिंग हुई है। अभी हमारी जिस तरह नई सरकार आई है, जो हमारे उमर अब्दुल्ला साहब जो हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट और काफ़ी एग्रेशन में वो अभी काम कर रहे हैं। और डेवलपमेंट को लेके जो हमारे मनोज सिन्हा साहब का जितना भी कंसर्न है कि किस तरह हम कश्मीर को उन्होंने कितनी, और आप देखो स्मार्ट सिटी, बाकी चीज़ें, और डेवलपमेंट जितना कश्मीर हुआ इन 2-3 सालों में, और रोड अगर आप देखें, तो मुझे नहीं लगता कि वो जो हम लैग कर रहे थे। और अब जो एक और रास्ते पे हमने जाना है, जिस तरह यहाँ का फ्लो बढ़ेगा। और मास्टर प्लान एक बहुत बड़ा टूल है, मतलब जिसको जो हम लैग करते हैं, अब उसके रिव्यू में इनको चाहिए। जिस तरह अब आप देखेंगे हमारा नौगाम है, जहाँ पे ट्रेन का स्टेशन है, श्रीनगर का मेन स्टेशन है, वहाँ पे 1700 कनाल SDA की गवर्नमेंट की लैंड है। सही। तो ऐसे जंगल बना हुआ है। तो इनको जो भी चीज़ हम चाहते हैं, हम सिटी के ऊपर फोकस करते हैं। और ट्रैफिक इतना बढ़ जाता है जब सारा लोग यहाँ पे होते हैं, टूरिस्ट होते हैं, कि अगर आप सुबह सिटी के मतलब जो आपको जाना होगा तो शाम को ही वापसी होती है। तो हमें अवॉइड करना चाहिए सिटी का जो लोड है उसको हम बाहर निकाल के ले आएँ। और जो हाईवे हैं, हाईवे अगर आप देखेंगे पूरे कंट्री के हाईवे जो हैं वो कमर्शियल होते हैं। एक ही हमारे कश्मीर का हाईवे, मतलब कि जम्मू का भी हाईवे जो है, जम्मू के जो मेन रोड भी हैं वो भी कमर्शियल हैं, और कश्मीर के जो रोड हैं, जो हाईवे भी है, ये इन्होंने कमर्शियल नहीं रखे। और जो हमारे लोग हैं, हालांकि हमारे जो हाउसिंग डिपार्टमेंट में जो सारी टीम बहुत पॉजिटिव टीम है, और मैं चाहता हूँ कि इनको और पॉजिटिव वे से काम करना चाहिए। हम कश्मीर को बड़ी तंग नज़र से देखते हैं, हमारे लोग बड़े नेगेटिव हैं यहाँ पे। एक बार हम LG साहब को मिले थे, हमने बात की थी, उन्होंने हमें ये बोला काम करने वाले तो आपके लोग हैं। तो हम लोग, अब हमारे ही बच्चे आज बाहर से नहीं आना चाहते, क्योंकि जो हमारे अफसर रहे हैं, जिन्होंने कश्मीर का मैं सोचूं बेड़ा गर्क ही किया उन्होंने, उस विजन से कश्मीर को नहीं देखा। आप दुबई देखो, वहाँ पे समुद्र में होटल बने, यहाँ पे छोटा सा कहीं उसको कोई जोन डिक्लेयर किया, कोई फॉरेस्ट जोन, कोई ग्रीन जोन, जो हाईवे है जहाँ पे, और जहाँ पे आपकी ट्रेन आ रही है, जहाँ पे मतलब इतने लोग उतरेंगे, उनके लिए होटल होने चाहिए, उनके लिए हमारे पास वेयर हाउस नहीं है। ये कश्मीर जो है कंज्यूमिंग स्टेट है, और हमने कितनी मीटिंग की कि यहाँ पे एक वेयर हाउस के लिए हमें जगह दो।
वो एक जिस तरह लस्सीपुरा में कोल्ड स्टोर डेवलप हुए, एक इंडस्ट्री यूनिट बन गया वहाँ पे, इस तरह एक यूनिट यहाँ पे एक और बन सकता है जिसमें बहुत बड़े वेयर हाउस हों, क्योंकि बाहर से माल आएगा यहाँ पे डंप होकर पूरे कश्मीर में, जिस तरह हर कंपनी का वेयर हाउस वो चाहते हैं वो हों। लेकिन गवर्नमेंट ने आज तक वो पॉलिसी नहीं निकाली। और जो बम्बे के बाद मैं आपको बताऊं कि हमारे पास टोटल 30% लैंड है। कश्मीर की हम बात करें, टोटल हमारे पास 30% लैंड है, बाकी सारे पहाड़, पानी, और उस 30% लैंड में हमारी जो पॉपुलेशन है, और जो मास्टर प्लान में इन्होंने 2035 तक की पॉपुलेशन की थी, वो इन्होंने 2 करोड़ की पॉपुलेशन बताई है। तो क्या हम उस पॉपुलेशन को कैटर करके हम लोग तैयार हैं कि हम, एक तो कश्मीर की पॉपुलेशन अपनी, उसके बाद जो हमारे टूरिस्ट लोग आते हैं, उसके बाद बाकी जो लोग हैं, क्योंकि हमारी जो यूथ है, एक एज पे हमारे में एक डाटा निकाला था, 34 लाख लोग हमारे पास जो हैं वो 14 साल से लेके 35 साल की एज में। अब उन्होंने शादियां करनी, उनको घर चाहिए, उनको अपना लाइफस्टाइल चाहिए, तो हमें हर चीज़ पे काम करना पड़ेगा। और जो ये मास्टर प्लान एक बहुत बड़ा टूल होता है, उनको देखना है कि हमारे होटल, आप देखिए कि आप कोई होटल बनाना चाहे, उसको परमिशन की प्रॉब्लम है, और यही वजह है कि इन सालों में कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाई, क्योंकि परमिशन अवेलेबल ही नहीं है। और इन्होंने जो लैंड यूज़ पॉलिसी जो बनाई थी, मतलब मैं आपको ये बात कर रहा था कि जो लैंड यूज़ चेंज पॉलिसी है, उसकी वजह से जो पॉलिसी हमने इनको सजेस्ट किया था, अगर आपको पॉलिसी लगानी भी है, पहले जो ये लैंड यूज़ पॉलिसी जो है ये रूरल एरिया के लिए है, जहाँ पे मास्टर प्लान इंप्लीमेंट होता है, उसके लिए है नहीं। अब इन्होंने लगा भी दी, लेकिन वो जहाँ जो रजिस्ट्रेशन वैल्यू है उसका कम से कम 50% लगाएं। जो एक हमारा जो भी गवर्नमेंट की हर जगह की एक यहाँ पे एक रजिस्टर्ड वैल्यू है, लैंड में एक पूरी पॉलिसी है, उसी को हम इम्प्लीमेंट करें। हम नई नई चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हैं जो हम फिर उस सिस्टम में फेल हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को मास्टर प्लान को लेके, और इतनी अच्छी टीम अभी है हाउसिंग की, और एलजी साहब खुद चाहते हैं, जो उन्होंने इतनी एग्रेशन और इतनी मेहनत की है, मतलब कि उनके जो प्रोजेक्ट यहाँ पे डेवलपमेंट हों, और मैं चाहता हूँ जब वो सारे प्रोजेक्ट हो जाएंगे, जिस तरह अभी आपने देखा हमारा टनल जो सोनमर्ग एक बहुत बड़ा ये था कि वहाँ के जो होटलियर हैं उनको बंद करना पड़ता था। अब देखिए वहाँ पे आईसीटी की बात की थी गडकरी साहब ने। तो ये चीज़ें हो रही हैं, मतलब धीरे धीरे आप देखो, अब ट्रेन जो हमारा सपना था वो आ रहा है, तो ऐसे और चीज़ें आएंगी। तो लेकिन हम लोग उन चीज़ों के लिए तैयार नहीं हैं। और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जब भी होता है वो प्राइवेट डेवलपर ही जो है डेवलप करते हैं चीज़ों को। लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी के साथ, गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ अच्छी होनी चाहिए। और यहाँ का बिजनेसमैन हर दिन गवर्नमेंट के पीछे पीछे घूमता है, यार पॉलिसियों के लिए। बाकी जगह क्या है, बाकी गवर्नमेंट आती है, यार ये हमारी पॉलिसी है, बताओ क्या करना है, आप ये काम करो। तो हमें वो अडॉप्ट करना पड़ेगा। अगर हम कश्मीर को बहुत ही अच्छा डेवलप होते हुए देखना चाहते हैं, तो हमें बहुत ही अच्छी पॉलिसीज लेके आना पड़ेगा। और लोकप्रिय पॉलिसी, हमारे होटल नहीं है यहाँ पे। हमारा एजुकेशन का 34,000 करोड़ हम बाहर देते हैं। हमारे हॉस्पिटल अभी जाके 1-2 हॉस्पिटल 2-3 बन रहे हैं, और हमारे कितने लोग बच्चे डॉक्टर के लिए बाहर जाते हैं। मतलब कश्मीर अपने आप में एक बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री है। और जो जैसे मोदी साहब का सपना था कि कश्मीर, इंडिया का हर जो घर है वो एक फैक्ट्री हो। तो अगर आप कश्मीर को देखोगे, आप पेपर माशी का काम लोग घर में करते हैं, शालों का काम लोग घरों में करते हैं, कारपेट लोग घरों में बनाते हैं। तो उसकी वजह से जो कश्मीर है, तो वो एक अलग लेवल पे जो चल रहा है। और कश्मीर का अगर हम मतलब बहुत अच्छी ग्रोथ पे है। मैं इस ग्रोथ भी कोई नहीं मानता। मैं देखता हूँ कि मैं कश्मीर को वर्ल्ड की 15 से 20 सिटियों में देखना चाहता हूँ, और वो हम कर सकते हैं बड़े आराम से। मैंने गवर्नमेंट को सजेशन दी थी, जिस तरह अभी फ़्लाइटें हमारी बढ़नी चाहिए, इंटरनेशनल फ़्लाइटें यहाँ पे आनी चाहिए। और डायरेक्ट फ़्लाइटें, अगर इंटरनेशनल फ़्लाइटें हमें 10 ही मुल्कों से आ जाएँ, तो लोग जो टूरिज़्म है, जो ये स्नो है, अभी जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने, जो लोग बाहर शादियाँ करने के लिए जाते थे, वो और उन्होंने मेक इन इंडिया में, और जो है कि अपने इसमें मतलब वो कि आप अपने हिंदुस्तान में शादियाँ करो। आप देखो पिछले साल 250 शादी हमारे कश्मीर में हुई। तो ये चेंज है। मतलब अब इन लोगों के लिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर भी ये करना है, ताकि इन लोगों को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले इनको। और यहाँ की जो यूथ है, जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, मैं हर वक्त बोलता हूँ, सबसे एजुकेटेड यूथ जो है वो हमारे कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर की हम बात करें, उसमें भी सबसे एजुकेटेड जो लोग हैं, क्योंकि हर घर में यहाँ पे आपको डॉक्टर मिलेंगे, हर घर में आपको अनएजुकेटेड रेशियो है वो सबसे ज़्यादा हमारे पास है। और जब हम ये मास्टर प्लान और डेवलपमेंट नहीं करेंगे, और ये कश्मीरियों ने करना, कोई आके सोचे कि बाहर से कोई बंदा आके यहाँ डेवलपमेंट करेगा, और ये जम्मू कश्मीर के लोगों ने करना है। उनको खुले दिल से ये बुलाएं, और उनको एक अच्छे से उनकी बातें सुनें, और उनकी जो प्रॉब्लम है उनको एड्रेस करके
ताकि इस कश्मीर को हम एक नया कश्मीर की शेप तो दे अभी सकें। आपने बात एलजी सरकार के साथ आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बिल्कुल। उमर अब्दुल्ला साहब की सूरत में सामने आ गए, तो क्या उम्मीद रखते हैं आप इस सरकार से भी, कि आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव सामने हैं, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं ये बोलूँगा कि जिस तरह लोगों ने एनसी और उमर अब्दुल्ला साहब को वोट किया, उनकी टीम को वोट किया, उनके कंधे पे बहुत एक बोझ है। और क्योंकि हुकूमत नहीं थी और लोगों का एक विश्वास है, तो मैं यही चाहूँगा कि उनको यही चीज़ें हैं, वो नौकरी हर किसी को नहीं दे सकते, मैंने पीछे भी बोला था। और यही चीज़ें हैं, ये डेवलपमेंट जो है, जिसमें हमारी यूथ जो है वो अंगेज होगी। आप और कश्मीर में इतना टूरिज़्म का फ्लो रहेगा, ट्रेन आ रही है, और कम से कम हर बंदा अंगेज हो। और उसके लिए हमने देखना है कि हम इनको कैसे अंगेज करें। हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ी बीमारी थी, हर घर में बस हम पढ़ लिख के आते थे, फिर हम 2-4 साल गवर्नमेंट नौकरी का वेट करते रहते थे, उसी में हम अवरेज हो जाते हैं और बच्चे बर्बाद हो जाते हैं। मैं हर बार बोलता हूँ, हर यूथ को, उनके माँ बाप को बोलता हूँ, एक गवर्नमेंट नौकरी की बीमारी से बचिए। हमारे पास कश्मीर में अगर हम कहीं भी एक छोटा रेस्टोरेंट, एक चाय का भी एक छोटा सा, मतलब छोटे से ही बंदा बड़ा होता है, छोटा सा काम भी करे उसमें बरकत भी है। हमारा हार्टिकल्चर जो है 25,000 करोड़ की इंडस्ट्री है। मतलब आप देखो, आप शोपियान में देखो लोग कितना उसमें अब आगे जा रहे हैं और कितनी अच्छी पॉलिसी है हार्टिकल्चर एग्रीकल्चर की। हम उस पर इन्वेस्ट करें और हर घर खुशहाल बनाएं। और जिस तरह मैंने बोला कि हर घर यहाँ पे इंडस्ट्री है, तो हम इन चीज़ों को, जो हमारे पेपर माशी का काम, शालस का काम जो हमने छोड़ दिया था। और मैं उमर साहब से ये बोलूँगा कि जिस तरह ये हमारा एक टंगमर्ग वाला रास्ता है, जो एक बार प्लानिंग भी हुआ था, जब पीछे मैं डिस्कस कर रहा था कि वो पूरा आगे शोरूम हो, पीछे उनके होटल हो, मतलब बंदा जाए वो मतलब जिस तरह हम बाहर जाते हैं, मतलब एक अलग रेस में हमने कश्मीर को बनाना है। ना कि हमने बड़ी गलत, मतलब यार हम बड़े नेगेटिव सोच वाले लोग हैं यहाँ पे, जो हम खुले दिल से यहाँ पे काम नहीं करते। हमारे पास एजुकेशन हब नहीं है यहाँ पे। हमारे कितने बच्चे, मैंने आपको बोला अभी, हमारे बाहर जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्या हम उनको यहाँ पढ़ा नहीं सकते? और उसमें हमारी कितनी यूथ इंगेज हो जाएगी। तो जिस तरह अभी काफ़ी सारी चीज़ें होटल में, आपको होटल एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आपका अंडर मैट्रिक 8th पास भी, जैसे कोई जो प्लम्बर है, मतलब इलेक्ट्रिशियन है, मतलब इतने सारे लोग हमारे एक होटल में जो है वो खपत हो जाते हैं उसमें। तो ये सारी यूथ जो है, मैं चाहता हूँ कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो डेवलपमेंट से ही ख़त्म होगी। तो मतलब ये एक देखिए, अभी आप मेरे से ज़्यादा वो आप जानते हैं, तो अभी जब सीएम साहब ने बड़े प्यार से हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को बोला, तो उन्होंने इनकार तो नहीं किया। उन्होंने बोला कि जब वक्त आएगा वो भी दिया जाएगा। उन्होंने बोला कि मैं हर जो वादा है कश्मीरियों से पूरा करूंगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह की अभी आप देखो कि काफ़ी सारी जो अब आपको मेरे से, मतलब एक हालात देखो, और उमर साहब की कनेक्टिविटी जो उनकी मतलब ये देखो, मतलब काफ़ी सारे काम अच्छे हो रहे हैं। और ये काम भी होगा, क्योंकि ये हम जम्मू कश्मीर के लोगों का हक है और ये मिलना ही मिलना है। अब ये कब मिलता है, बस उसका इंतज़ार है।